बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज सुबह जो है ये आज का व्लॉग है और आज सुबह मैं सबसे पहले जो है वो मार्केट गई थी क्योंकि मेरा बोनलेस चिकन जो है वो ख़त्म होने वाला था और बस लास्ट पैकेट जो है वो मैं यूज़ कर रही थी। अभी जो मैंने खोला हुआ था वो मैंने यूज़ किया हुआ है, तो वो और इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा पैकेट नहीं था। और बारिशें इतनी हो रही हैं, मार्केट जाना इतना मुश्किल हुआ हुआ है, हर जगह गीला और बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। तो वो मैं फ्रोज़न था, बोनलेस था, वो लेके आई हूँ और उसको मैंने आके फ्रीज़र में रख दिया है क्योंकि उसकी मतलब मुझे अभी वॉश नहीं करना था। जैसे जैसे मुझे चाहिए होता है ना तो मैं उसको निकाल के यूज़ करती रहती हूँ। वैसे वो IQF होता है तो इतना मुश्किल नहीं होता, मतलब आपको 2 पीस चाहिए, 4 चाहिए, जितने भी चाहिए ना आप उसमें से निकाल सकते हैं। बाहर से होके आओ तो पता नहीं एक वहम है या एक्चुअली में ऐसा मेरे साथ है या और भी किसी के साथ है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं वापस आती हूँ ना तो मेरा गला जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे एक अजीब सी इरिटेशन सी हो रही होती है। तो मैंने आके जो है वो किचन साफ़ किया, बर्तन धोए और उसके बाद जो है ना अपने लिए चाय रखी और साथ मैंने खाना रखा है। कुकिंग कर रही थी मैं लंच के लिए। तो आज जो है लंच में वो मैं बनाने लगी हूँ आलू मेथी और ये लहसुन अंदर गिर गया है। आलू मेथी बनाने लगी हूँ। वैसे तो ये बेमौसमी सी सब्ज़ी है लेकिन यहाँ पर तो सारा साल अवेलेबल होती है। पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल से हम जब घर में खाते होते थे तो सर्दियों के अलावा मेथी और साग अवेलेबल भी नहीं होता था और कोई पकाता खाता भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ हर टाइम पे अवेलेबल है और ये फ्रेश मेथी थी। थोड़े दिन पहले मैं लेके आई थी और मैंने इसको काट के और वॉश करके थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में रख देती हूँ। जब वो ड्राई हो गई तो फिर मैंने उसको पैकेट में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था। उसके अंदर मैंने जो है अदरक नहीं डालती, सिर्फ लहसुन डाला है और ग्रीन चिलीज़ और टमाटर, ताकि ज़रा थोड़ा सा इसका मसाला बन जाए। 2 तरह की मैं बनाती हूँ, एक ज़रा इस तरह से मसाले के साथ और एक बनाती हूँ जो बिल्कुल खुश्क होती है, वो मेथी जो आलूओं के साथ चिपकी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये वाली जो है ज़्यादा बेहतर लगती है। इसके अंदर मैंने नमक और मिर्च, धनिया, ज़ीरा, हल्दी, ये बेसिक से आपको पता है मेरे मसाले हैं। मैं इससे ज़्यादा मसाले जो है वो नहीं डालती। ये हफ़्ता मेरा काफ़ी बिजी गुजरा है और इसके अलावा आज मैंने जो इसके साथ काम करना था ना वो मेरा स्टोर रूम है, उसमें से ना मैंने वो दी थी डोनेशन के लिए, कुछ चीज़ें थी तो वो उन्होंने 31 को लेके जानी थी। तो मैंने जो है वो अभी 2-3 दिन पहले फटाफट जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी ना वो निकाल के मैंने दे दी। और सारा स्टोर रूम जो है ना उसकी वजह से बिल्कुल ख़राब हुआ था, सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी क्योंकि बाद में अगर मैं ठीक करती तो वो मुझे नीचे छोड़ के आनी पड़नी थी और वो वेस्ट हो जानी थी। तो डोनेशन वालों को देने से एक फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें वेस्ट नहीं होती। चलो एटलीस्ट जो उनमें से जिसको जो चाहिए। बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए थे, उनकी कलर पेंसिल्स और ड्राइंग की और स्टेशनरी की इतनी सारी चीज़ें थी तो वो सारी मैंने जो है वो स्टोर रूम में रखी हुई थी तो मैंने निकाल के दे दी। इसके अलावा कुछ कपड़े वगैरह भी थे तो अब वो सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई। मेरा तो पता नहीं हर थोड़े दिन के बाद इतना मेस्ड अप हो जाता है ना स्टोर कि समझ ही नहीं लगती। ये देखा आपने मेथी जो है ये मैंने ना फ्रीज़ की हुई थी और ये बड़े आराम से ना कट जाती है। ये मैं तकरीबन आधा किलो मेथी लाई थी और उसमें से सारी नीट एंड क्लीन करने के बाद बस ये इतनी सी ही बची थी बस। तो मैंने सारी ही बना ली थी क्योंकि मेथी जो है वो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। तो ये 2-3 दिन भी इन्हें अगर मैं लंच में दे दूँ तो ये खा लेते हैं। अब आजकल जो है वो आज बच्चों का लास्ट डे था, मतलब तो 10 बजे के करीब वापस आ गए थे और क्योंकि कल टीचर्स डे है तो उसकी आज सेलिब्रेशन थी तो इसलिए बच्चे दोनों 10 बजे आज घर थे। तो इस वजह से मैंने जो है ये वेजिटेबल बनाई थी ताकि सब एक साथ खाना खा लें। मेथी आपने देखा है ना कि वो 5 मिनट भी नहीं लगे उसको, वो सारी की सारी जो है वो डीफ्रॉस्ट हो गई और उसके बाद मैंने उसको अच्छा सा जो है ना वो भून लिया। जब उसका ऑयल ऊपर आ गया और वो अच्छी तरह से भून गई थी तो मैंने उसके अंदर आलू काट के डाल दिए। आलू ज़रा मैंने थोड़े छोटे साइज़ के डाले, मेरी अम्मी के घर ज़रा मीडियम साइज़ के डलते हैं। मेरे इन लॉज में मतलब एक आलू के बस 4 पीस करते हैं
और वो किसी भी वेजिटेबल में डालनी हो तो वो ऐसे ही डालती हैं। फिर चाहे गोभी हो, आलू मटर हो या आलू गाजरें हो, वहाँ पर क्योंकि उनकी मदर इन लॉ जो है वो थोड़े बड़े आलू पसंद करती थी, तो सबको इसी तरह से आदत पड़ गई वहाँ। ये जब मैं सुबह चिकन लेने गई थी ना, तो ये वहाँ पर एक अंकल थे, और इसकी मैं भी आपको बताती हूँ स्टोरी। ये वैसे तो मेड इन चाइना है, लेकिन इसके ऊपर सारी जैपनीज लिखी हुई है। इसको देखने से आपको नहीं पता चलेगा ये क्या है और इससे क्या करना है। जब तक मैंने वहाँ पर एक डेमो नहीं देखा था, तो किसी को भी नहीं पता चल सकता। वहाँ पर ना ये टेमासिक ने दोबारा से जो है वो मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसके लिए ना आपको अपना यूटिलिटी बिल चाहिए था। तो हमारा ऑनलाइन था, तो मैंने उसको जो है वो ऑन दिखाया है, ईमेल दिखाई है, तो उन्होंने वहाँ से वो स्कैन किया और उसके ऊपर ना आपकी एक आईडी होती है, जो आईडी नंबर लेके उन्होंने डाला है, और इसका मतलब है कि अब आप लोगों ने अपनी मास्क कलेक्ट कर ली है। ये नॉर्मल सर्जिकल मास्क थी, 50 पीसेज हैं, एक पैकेट में 10 थे और ये 5 पैकेट थे। और इस दफ़ा उन्होंने जो एडिशनल एक बॉक्स दी है वो N95 का दी है। इसमें 25 पीसेज हैं और ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। वैसे तो अभी मेरे पास बहुत सारे मास्क थे, तो इसलिए मैंने ये अभी रख दी हैं। और अभी इतना मतलब कोई सीवियर केसेस नहीं है कि आपको N95 की ज़रूरत पड़े। नॉर्मल सर्जिकल मास्क से भी चल जाता है। रीयूजेबल भी इन्होंने पहले दिए थे, लेकिन मैंने रीयूजेबल अभी तक नहीं पहनी। हम में से किसी ने भी नहीं पहना, सर्जिकल मास्क ही पहनते हैं। अच्छा, अब इसकी स्टोरी ये है कि वहाँ पर ना एक अंकल थे, उन्होंने इतनी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पता नहीं यहाँ के वेदर में ना थोड़ी येलोइश हो जाती हैं। अब आप मेरे भी इसी तरह से देख सकते हैं कि मेरा फूड प्रोसेसर है, सॉरी जग है एक उसका, तो उसका जो लिड है ना, जो कवर है, वो येलो सा हो गया है। तो ये ना अंकल क्या कर रहे थे कि बस प्लेन वाटर में डिप करके और अच्छी तरह से स्क्वीज करके, और इस कोई भी जो येलो चीज़ हुई होती थी ना, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे अभी आपको ये वाइट था, ओरिजिनली ये वाइट था लेकिन अब येलो हो गया है, और वो उसको रगड़ के ना साफ कर रहे थे, अच्छी तरह से रब कर रहे थे, और वो एकदम से बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह हो रही थी। पहले मैं देखती रही हूँ, काफ़ी देर में देखती रही हूँ, और उसके बाद फिर मैंने ये ले लिया, लेकिन ये बिल्कुल यूजलेस था, वेस्ट ऑफ मनी थी। इसने कुछ नहीं किया सिवाय मेरी फूड प्रोसेसर के ऊपर से ना ब्राउन का टैग रिमूव करने के, बिल्कुल भी उसने साफ नहीं किया। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इसको थोड़ा सा सोप लगा के देखूं, लेकिन सोप के साथ भी इसने काम नहीं किया। मतलब यहाँ पर ना अक्सर आप जाएं ना किसी मार्केट में, तो कोई ना कोई जो है वो अंकल या आंटियाँ होती हैं जो मतलब इस तरह की ना चीज़ें सेल कर रही होती हैं, और वो कटर्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, और उनके पास जो होती है वो इतनी शार्प होती हैं और इतनी अच्छा काम कर रही होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब आप घर लेके आते हो ना, तो आपकी चीज़ वैसी नहीं निकलती, और ये मेरे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है। लेकिन फिर भी वहाँ पे वो सारा उनकी जो डेमो वो दे रहे होते हैं, वो देख के वो इतना फैसिनेटिंग होता है कि आप वो चीज़ ले लेते हो, ना चाहते हुए भी ले लेते हो। देख ले, मैंने उसमें सोप भी डाला है और इसने कोई काम नहीं किया। इसका मतलब है अब ये स्टोव वगैरह ये नॉर्मल क्लीनिंग के ही काम आएगा, बाकी बिल्कुल यूजलेस रहा। वैसे मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे था कि शायद ये साफ हो जाए, क्योंकि आपने देखे थोड़ा सा येलो सा हो गया है। मेथी जो है वो मेरी बिल्कुल रेडी हो गई हुई है। आटा मैंने पहले ही गूंद लिया था ताकि थोड़ा सा ज़रा स्टेबल हो जाए। ये मसाला अगर आप भून के बनाए ना तो ऐसी बनती है, और इसे पतीली में बनाएं। अगर मैं किसी दिन जो है वो बनाऊंगी प्रेशर कुकर में भी, तो वो ना बिल्कुल ड्राई सी हो जाती है और उसके साथ चिपक जाती है। अब हमारे घर में मेथी हर कोई डिफरेंट तरीके से खाता है। कुछ जो है वो योगर्ट के साथ खाते हैं, मैं और मेरी बेटी हम फ्राइड एग के साथ खाते हैं। वैसे आज मैंने रोटी बनाई थी, पराठा नहीं बनाया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से ज़रा पराठा खा रहे हैं, तो इसलिए आज मैंने पराठा किसी के लिए भी नहीं बनाया था। पता नहीं कैसे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आदत पड़ती जाती है, और
आधे से ज़्यादा काम मुझे लगता है फ्राइंग पैन की बजाय ना मेरे तवे पे हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, शायद वो ऊपर होता है इस वजह से, या ऐसी क्या वजह है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। लंच से फारिग होके ना तो मैंने जो है वो किचन क्लीन किया और उसके बाद मैंने स्टोर रूम सारा सही किया था। और स्टोर रूम ठीक करने के बाद मेरा इतना बुरा हाल हो गया था कि आज मैं इतनी मुश्किल से यहाँ पे बैठी हुई थी, अब फारिग थी। हस्बैंड अपना ऑफिस का काम कर रहे थे, बच्चों की दोनों की ऑनलाइन, कोई उनकी बेटी की बायो की क्लास थी और बेटे का भी कुछ मेरा ख्याल से ओलंपियाड का था, तो वो अपना पढ़ रहे थे। तो अब मैं फ्री थी तो मैं क्या करती, और मेरे पास फिर वीडियो भी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग ही बना लेती हूँ। वरना सारे मोस्टली जो है आप चाय के बाद जो है वो बैठते हो आराम से, टीवी देखते हैं, बातें करते हैं, लेकिन आज सारे तीनों ही मसरूफ़ थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ। शाम में सारे कामों से फारिग होने के बाद अब बुरा हाल हुआ था, फिर मैं किचन में आ गई। क्यों, वैसे तो मेरी बेटी भी चाय बना देती है, लेकिन आज अभी उसकी मैंने बताया था कि बायो की क्लास हो रही थी, तो इसलिए फिर मुझे खुद किचन में आना पड़ा। और चाय मैंने अपनी बनाई है और हस्बैंड को और बच्चों को मिल्क डाल के दी है। और ये मैंने केक रस लेके आई हुई थी। लाए हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक खोला नहीं था। बेसिकली जब तक ये बंद रहता है ना तो शायद मैं पीछे रहती हूँ, लेकिन जैसे ये पैकेट खुल जाता है ना, फिर पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी थोड़ी देर के बाद चाय और केक रस याद आती रहती है। मतलब ये कॉम्बिनेशन मुझे इतना पसंद है कि मैं नाश्ते में भी इसे खा लेती हूँ। ये बॉक्स भरा हुआ था और अब ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच के करीब जो है वो नीचे चला गया हुआ है पिछले 2 दिनों में। और कोई नहीं खाता, हस्बैंड भी कभी कभार खा लेते हैं, लेकिन बच्चे लेके जाते हैं लेकिन खाते नहीं हैं, दोनों को नहीं है पसंद। मुझे बिस्किट के बगैर जो है वो चाय पीने का मज़ा नहीं आता। अब चाहे कोई सा भी बिस्किट हो, चाय के साथ मुझे ज़रूर चाहिए होता है। लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते बिस्किट्स और इस तरह की चीज़ें। स्नैक्स, चिप्स वगैरह खा लेते हैं, लेकिन बिस्किट और ये वो नहीं खाते। कुकीज़ वगैरह बनाई हो तो वो नहीं पसंद है। कल ना मैंने एक चिकन का सालन बनाया हुआ था और वो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा अब मैं इतना थक गई हूँ, तो अब शाम के लिए जो है ना वो मैंने राइस निकाल के ना तो उसको वॉश करके भिगो दिए हैं। उसको मैं राइस कुकर में डालूंगी और ये रेडी हो जाएंगे। सालन गरम करूंगी और हमारा डिनर हो जाएगा। दोनों को मैं जो है वो एक केक रस ना हाफ हाफ करके दे के आई हूँ। दोनों ने एक एक बाइट ली और वापस ला के मेरी प्लेट में रख दिया कि नहीं मामा हमने नहीं ये खाना। अब ये शाम में जिस टाइम पे मैं अभी व्लॉग बना रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे मैं अकेली ही बैठी हुई हूँ और सोफे वाली साइड पे जो है, लिविंग साइड पे, क्योंकि जो है बच्चे वो दोनों कमरे में थे और मैं अकेली यहाँ पर थी। तो खामोशी, कोई शोर नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल क्वाइट था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।